हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है चूज एंड स्वैप। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर, यानी कि हमें एक स्ट्रिंग दी होगी एस जो इंग्लिश का सिर्फ लोअर केस ही होगा उसमें। यू कैन स्वैप ऑल ऑकरेंसेज ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर एट मोस्ट वंस, यानी कि हम लोग किसी भी दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार स्वैप कर सकते हैं। टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर यानी अलग अलग कैरेक्टर को। रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आफ्टर दिस ऑपरेशन, यानी कि स्वैप करने के बाद लेक्सिकोग्राफिकली जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी हमें वो निकालना है। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। इनपुट यहां पर एस दिया हुआ है, क्या स्ट्रिंग है एस सी सी ए डी, आउटपुट इसका ए सी डी आ रहा है। एक्सप्लेनेशन देखें। इन सी सी ए डी वी चूज ए एंड सी एंड आफ्टर डूइंग द रिप्लेसमेंट ऑपरेशन वंस वी गेट ए सी डी एंड दिस इज द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल। अगर मैं इसी एग्जांपल को लूं तो सी सी ए डी, ठीक है, यही स्ट्रिंग दी हुई है। अगर मैं C को रिप्लेस कर दूं D को और D से रिप्लेस कर दूं C को तो क्या होगा डी डी ए सी। या फिर अगर मैं C को A से रिप्लेस कर दूं तो ए सी डी ये आएगा। या फिर मैं A और D को रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा सी सी डी ए। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर, यानी कि तीन तरीके से हम लोग स्वैप कर सकते हैं। क्या क्या कि हम लोग C को D से रिप्लेस कर दें, या फिर A को C से रिप्लेस कर दें, या फिर A को D से रिप्लेस कर दें। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें देखें तो सबसे छोटा लेक्सिकोग्राफिकली जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है वो क्या है, वो है ए सी डी। कैसे? क्योंकि अगर सबके पहले कैरेक्टर को देखें तो जो सबसे छोटा कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, ए होगा। ए जो है वो सबसे छोटा कैरेक्टर है इन तीनों स्ट्रिंग में, इसलिए हम लोग इसी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यही चीज यहां पे हमें करना है। अब चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, सेकंड एग्जांपल में है ए बी बी ए। ठीक है, आउटपुट क्या दिया है, ए बी बी ए ही दिया है, यानी कि सेम स्ट्रिंग हमें आउटपुट में आ रही है। कैसे? एक्सप्लेनेशन दिया है। इन ए बी बी ए वी कैन गेट बी ए बी। यहां पर क्या किया है, ए को बी से रिप्लेस कर दिया है। आफ्टर डूइंग द रिप्लेसमेंट ऑपरेशन वंस फॉर ए एंड बी बट दैट इज नॉट लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन ए बी बी ए, यानी कि जब हम लोग ए को बी से चेंज कर देते हैं तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो ए बी बी ए है, और जब चेंज करते हैं तो वो क्या आ जाती है, बी ए बी। अब यहां से हम लोग इधर से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे दोनों में, और देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा मिल रहा है। अगर मान लेते हैं यहां पर भी ए दिया होता, यहां पर भी ए दिया होता, तो यहां पर चेक करते दोनों बराबर आता, देन हम लोग नेक्स्ट स्ट्रिंग में मूव कर, नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव करते दोनों के लिए, दोनों स्ट्रिंग के लिए, देन हम लोग चेक करते। अब यहां पर अगर देखें तो छोटा कौन सा है, ऊपर वाला ही है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग स्वैप करते हैं फिर हम लोग चेक करेंगे कि अगर क्वेश्चन में जो स्ट्रिंग दी है अगर वही लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है तो हम उसी को ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या दी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n दिया हुआ है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ 1 दिया हुआ है। अब चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है वो क्या है, सी सी ए डी। हमें यहां पर दो कंडीशन के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये होगी कि हम जिस भी कैरेक्टर को चेंज करेंगे सबसे पहली चीज ये है कि उसका ऑकरेंस जो है वो उसके बाद होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि जिस भी कैरेक्टर को हम लोग चेंज कर रहे हैं, जिन दो कैरेक्टर को हम लोग चेंज कर रहे हैं, जो पहला कैरेक्टर है, जो करंट कैरेक्टर है, जो दूसरा कैरेक्टर है वो इसके बाद आना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि जो दूसरा कैरेक्टर है वो इसके बाद ही आना चाहिए।
ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि जो करंट कैरेक्टर है, जो इससे जो है वो दूसरा वाला कैरेक्टर छोटा होना चाहिए। अगर हम करंट कैरेक्टर इस ए को मान लें तो ए के साथ जब भी हम चेंज करेंगे किसको, डी को ही चेंज कर सकते हैं, सी को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि सी को जैसे ही करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग ए के साथ इसके बाद वाले कैरेक्टर को ही चेंज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो बाद वाला कैरेक्टर है वो करंट कैरेक्टर से छोटा होना चाहिए। यहां पर देखें ए और डी में छोटा कौन सा है, छोटा ए ही है, तो इसलिए यहां पर चेंज नहीं करेंगे। अगर इसी एग्जांपल को यहां पर देखें, अगर ये मान लेते हैं ये करंट कैरेक्टर है, इसके बाद अगर देखें तो ये सेम कैरेक्टर है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर इस वाले को देखें, इस ए को देखें, तो यहां पर दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। पहली कंडीशन क्या है कि जो बाद वाला कैरेक्टर है वो करंट कैरेक्टर से छोटा होना चाहिए, तो कंडीशन 1 भी ट्रू हो रही है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी ऑकरेंसेस ऑफ सेकंड कैरेक्टर है वो इस करंट कैरेक्टर के बाद होना चाहिए, तो यहां पर देखें वो भी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसलिए इसको चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, जहां जहां पे सी होगा वहां पर ए कर देंगे, और जहां जहां पर ए होगा वहां पर सी कर देंगे। तो यही हमारा जो है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मिल जाएगा। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसका कोड देखते हैं। हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट के नाम से हमने एक एरे बनाया है और इस एरे को हमने इनिशियलाइज किया है किससे, -1 से। इसका साइज क्या होगा, 26 होगा, क्योंकि 26 इंग्लिश में कैरेक्टर होते हैं, तो 26 हमने बनाया। और यहाँ पर एक कंडीशन और भी दी हुई है कि यहाँ पर जो है सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर से ही होंगे, इसलिए हमने 26 का ही बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एवरी कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो फर्स्ट एरे हमने बनाया है इसके अंदर जो एलिमेंट है उसका ऑकरेंस कभी आया है या नहीं। अगर उसके एलिमेंट के उसके अंदर अगर -1 है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हम लोग वो कैरेक्टर अभी तक हमें नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट ऑकरेंस करंट इंडेक्स जो है, जो अभी कैरेक्टर मिला है वो फर्स्ट ऑकरेंस हुआ, तो उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है हम लोग उसको कैरेक्टर एरे में चेंज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे किसके लिए, ये जो कैरेक्टर एरे हमने बनाया है इस पूरे को ट्रैवर्स करने के लिए। इंट ऑफ i = 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ i++। यहां पर एक करंट वेरिएबल लेंगे और एक एक कैरेक्टर को हम लोग वहां से उसमें इनिशियलाइज करेंगे, देन हम लोग उसके लिए बाकी कंडीशंस को चेक करेंगे। यहां पर क्या होगा, एरे ऑफ i - a, यानी कि वो करंट कैरेक्टर जो होगा उसको करंट के अंदर हमने स्टोर कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर लूप लगाएंगे, कहां से कहां तक, ch = 0 से लेकर के ch करंट तक, ठीक है। और कंडीशन चेक करेंगे, जो फर्स्ट के अंदर ch है, जो फर्स्ट के अंदर ch है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन i है या नहीं है। क्यों ग्रेटर देन i, हमने क्या बताया, हमने अभी बताया कि हम लोग जो बाद वाला कैरेक्टर है वो तभी हम लोग चेंज कर सकते हैं जब वो करंट कैरेक्टर से बड़ा हो। तो यही यहाँ पर चेक होगा कि इसका जो फर्स्ट ऑकरेंस है वो जो फर्स्ट ऑकरेंस ऑलरेडी हमने स्टोर किया है उससे बड़ा है या नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग दो वेरिएबल लेंगे, कैर C1 और कैर C2 के नाम से, और कैर C1 के अंदर हम लोग एरे ऑफ i को स्टोर करेंगे और कैर C2 के अंदर हम लोग ch+a को स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पे C1 होगा उसको C2 से रिप्लेस करेंगे और जहां जहां पे C2 होगा उसको C1 से रिप्लेस करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, j = 0, j लेस देन ar डॉट लेंथ j++, यानी कि पूरे कंप्लीट ये जो हमने कैरेक्टर एरे बनाया है इस पूरे कंप्लीट एरे को हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इफ एरे ऑफ j = C1,
तो हम लोग एरे ऑफ जे इक्वल टू C2 कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एरे ऑफ जे इक्वल टू C2 मिलेगा। तो हम अगर C2 मिलेगा तो हम लोग एरे उसको क्या करेंगे, C1 से रिप्लेस कर देंगे। ऐसा होने के बाद जो हमें न्यू स्ट्रिंग मिल रही है वो अभी कैरेक्टर एरे की फॉर्म में मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है इसलिए इसको स्ट्रिंग में चेंज करेंगे, देन हम इस एरे को रिटर्न करेंगे। अगर हमें स्वैप करने के बाद भी वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नहीं मिलता है तो हम लोग डायरेक्टली, या यूं हम कह सकते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ यानी कि ये स्वैप ही नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि लेक्सिकोग्राफिकली स्वैप करने के बाद स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग जो स्ट्रिंग गिवन होगा क्वेश्चन में हम लोग उसी स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर देंगे। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहां पर देखें ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। चलिए अब सबमिट करके देखते हैं और ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।